अंदर से टूट भी जाए तो ज़ब्त की डोर ऐसे थामे रखती है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। आँख में आंसू आ भी जाए तो अंदर ही उतर जाते हैं, और कोई आंसू देख भी ले तो सो बहाने, थकन है, नींद पूरी नहीं हुई, वगैरह वगैरह। मगर वो एक निगाह ऐसी ज़रूर चाहती है जो देखते ही जान ले कि आँखें थकन से लाल हैं या ज़ब्त से। औरत के अंदर हर मर्द के साथ रहने की ख्वाहिश नहीं जागती। अगर ये ख्वाहिश किसी ख़ास मर्द के लिए जाग जाए तो वो औरत अपने ऊपर किसी और मर्द का साया तक बर्दाश्त नहीं करती। फिर बस वही मर्द उसके दिलो दिमाग और वजूद पर हुक्मरानी करता है। गलत कहते हैं, औरत अना में आ जाए तो मुड़कर नहीं देखती, या ये कर देती है वो कर देती है। दरअसल बात ये है कि औरत में अना होती ही नहीं है, अना मर्द में होती है। औरत तो वफाशनास है, वो झुक जाती है, डर जाती है, कभी तलाक के खौफ से, तो कभी मर्द के छोड़ जाने के खौफ से, तो कभी उसके कहीं और मुतवज्जो हो जाने के खौफ से, तो कभी उसके बेजार हो जाने के खौफ से, तो कभी किसी खौफ से। औरत हर बार अपनी अना और इज़्ज़ते नफ्स कुचलती है, तब कहीं जाकर ज़िंदगी गुज़र पाती। ये इज़्ज़त चाहती, वफ़ा चाहती, और रही मोहब्बत तो उसका दावा तो हर मर्द करता है। वफ़ा, इज़्ज़त और वक़ार कोई कोई देता है। औरत नाज से गूंदी गई है और नाज की हकदार है। हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ी ताला अन्हा भी रूठती थीं कि सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम मनाए, और मनाया जाता था। ये औरत का हक और मर्द का फ़र्ज़ है। मोहब्बत के कर्ज़ ऐसे ही लुटाए जाते हैं। जवानी में मर्द को हर औरत अच्छी ही लगती है, और औरत को हर मर्द की मोहब्बत सच्ची ही लगती है। औरत का बस देख लेना भी मर्द को अदा लगता है, और मर्द का बस ज़रा सी फ़िक्र करना औरत को मोहब्बत की इंतहा लगता है। ये उम्र ऐसी ही जज्बाती होती है, और हम इसी जज्बातीपन को मोहब्बत का नाम देकर एतराफ़ मोहब्बत कर लेते हैं। ख़ुद को और दूसरों को, ख़ुद को और दूसरों को वक्त दें, क्योंकि ऐसी मोहब्बतों की सच्चाई वक्त ही बताता है। गुनाह का असल मरकज़ औरत का जिस्म नहीं, मर्द का दिमाग है। मर्द हर बाजी दिमाग से खेलता है। कभी कभार कोई एक बाजी ऐसी होती है जिसे वो दिल से खेलता है, और जिस बाजी को वो दिल से खेलता है उसमें मात कभी नहीं खाता, क्योंकि वो बाजी अना की बाजी होती है। औरत हर बाजी दिल से खेलती है, मगर कभी कभार कोई एक बाजी ऐसी होती है जिसे वो दिमाग से खेलती है, और उस वक्त कम से कम उस बाजी में
कोई उसके सामने खड़ा रह सकता है, ना उसे चित कर सकता है। और वो बाजी बका की बाजी होती है, बका की बाजी होती है।